हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिली यादव और स्वागत करती हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज एटीट्यूड मैथ्स में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th RS अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D से रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्रूव दैट 2 + 3√5 इज एन इररेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। आपके क्वेश्चन में अगर बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये √5 इररेशनल नंबर है, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है। सिर्फ केवल आपको कुछ स्टेप सॉल्व करने होते हैं। लेकिन अगर इररेशनल नहीं दिया है, √5 का इररेशनल नहीं दिया है, तो आपको सबसे पहला काम है कि √5 को इररेशनल प्रूफ करना है। फिर उसके बाद आपको 2 + 3√5 को इररेशनल प्रूफ करना होगा और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये दिया होता है ये 2 से 3 नंबर का आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो अगर आपको ये इररेशनल दिया है, सबसे पहला काम है कि हम इसको रैशनल मान के सॉल्व करेंगे और रैशनल से प्रॉपर्टी जब इसकी मैच नहीं करेगी तब हम ये समझ जाएंगे कि ये इररेशनल है और जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग था। तो अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे एज्यूम करते हैं रैशनल नंबर। तो चलिए, लेट अस एज्यूम दैट 2 + 3√5 इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल होगा तो p/q के फॉर्मेट में होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ लेट 2 + 3√5 इज इक्वल टू a/b। क्योंकि ये अगर रैशनल है तो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जहाँ आपके a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ये आपस में आपके को प्राइम है और इंटीजर भी हैं एंड इंटीजर्स और साथ ही साथ आपका वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। अब ये वर्ड्स क्या है, को प्राइम का मतलब वो होता है जिसमें दो नंबर्स आपस में 1 के अलावा और किसी से भी कॉमन ना हो। जैसे आपने अगर मान लीजिए 5/7 लिखा है तो 5/7 में आप देख रहे हैं दोनों ही सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं, यानी जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। और इसके अलावा आपका इंटीजर वो होता है जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपका जो -2 भी हो गया ये भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, +3 ये भी इंटीजर है। यानी आपके ये सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे होते हैं इसे इंटीजर्स कहते हैं। और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q के फॉर्मेट में होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा तो वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी, इसलिए ये 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब हम इतना समझ गए। अब हमको यहाँ पर जैसा कि 2 + 3√5 इज इक्वल टू a/b हमने लेट किया है और क्वेश्चन में तो √5 सिर्फ इररेशनल दिया है, तो बाकी नंबर्स का हम क्या करेंगे, एक साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम यहाँ पर 3√5 इज इक्वल टू 2 का ट्रांसफ़र करेंगे तो a/b -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर √5 है और जब ये 3 आपका ट्रांसफ़र होगा, इसके डिवाइड में 1 मान के अगर करेंगे, ये 3 आपका b के साथ और 3 आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मीन्स a/3b इज -2/3 ऐसा हो जाएगा सॉल्व। अब ये जो वैल्यू है आपकी, इसको आप क्या मान लेंगे, रैशनल मान सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम जानते हैं एज वी नो दैट a एंड b आर को प्राइम एंड इंटीजर्स, साथ ही साथ आपके इंटीजर्स भी हैं। और a और b अगर आपके इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स मीन्स जैसे अगर मान लीजिए a की जगह पे 3 रख दिया, b की जगह पे 2 रख दिया, तो 3/2 इंटीजर्स आ गया आपका। और ये आपका क्या दिख रहा है, रैशनल फॉर्म दिख रहा है, यानी a और b के इंटीजर होने से ये नंबर आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a/3b -2/3 इज अ रैशनल नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वलिटी में अगर लिखा वैल्यू है तो ये भी तो रैशनल हुआ फिर, क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन आपको क्या दिया है, √5 तो इररेशनल गिवन है, ये रैशनल कहाँ से आ रहा है। तो हम कहेंगे बट गिवन दैट √5 is an irrational number। हमको तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इररेशनल है, तो ये रैशनल क्यों आ रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस
shows that our assumption is incorrect। यानी जो हमने एज्यूम किया है वो इनकरेक्ट है। क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर हमने रैशनल एज्यूम किया है, इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ये इरैशनल होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 + 3√5 इज एन इरैशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 3 - 4√2 इज एन इरैशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। अब ये भी आसान हो गया क्योंकि √2 इरैशनल दिया हुआ है। अगर √2 इरैशनल नहीं होता तो आप इसको पहले इरैशनल प्रूफ करते, फिर उसके बाद आप इस पूरी वैल्यू को इरैशनल प्रूफ करते। तो अब इसको भी हम जस्ट क्वेश्चन 8 की तरह सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ भी हम लेट करेंगे कि पहले ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल होगा तो p/q के फॉर्मेट में होगा। नाउ लेट 3 - 4√2 इज इक्वल टू a/b। p/q के फॉर्मेट में होगा, जहाँ वेयर a एंड b आर को प्राइम, आपके को प्राइम हैं, और साथ ही साथ इंटीजर्स भी हैं एंड इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको मैंने समझा दिया। कोप्राइम वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है। इंटीजर्स वो होते हैं जो आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे जैसा कि हमने लेट किया था 3 - 4√2 इज इक्वल टू a/b, तो हमको तो सिर्फ √2 इरैशनल दिया है, बाकी नंबर्स को हमें एक साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको 4 - √2 को हम क्या करते हैं, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपको स्टेप समझ में नहीं आएगा। अब ऐसे करिए कि 3 इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 3 - a/b इज इक्वल टू, ये माइनस जब इधर ट्रांसफ़र जाएगा तो 4√2 हो जाएगा। अब इसको मैं एकदम सीधा सीधा लिख देती हूँ कि 4√2 इज इक्वल टू 3 - a/b। मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ लेफ्ट में इसको लिख दिया, राइट को इसको लिख दिया। अब मैं इस 4 को भी ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो यहाँ डिवाइड में 1 है, इसमें यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 माइनस a/4b हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसा कि हमने इंटीजर लेट किया था, और ये अगर इंटीजर है तो ये आपके रैशनल नंबर्स बन जाएंगे, तो ये पूरा नंबर भी रैशनल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट a and b आर को प्राइम एंड इंटीजर्स, ये आपस में क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर्स हैं तो ये नंबर आपका रैशनल हो गया। सो देयरफॉर 3/4 माइनस a/4b इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है, इक्वल के लिखा हुआ इधर वाला नंबर भी तो रैशनल हो जाएगा, क्योंकि अगर रैशनल की इक्वल लिखेंगे तो रैशनल ही होगा। तो इसका मतलब है देयरफॉर √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब √2 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर हो गया, लेकिन हमको तो दिया है ये इरैशनल नंबर है, अब ये रैशनल कैसे आ गया? इसका मतलब हमने जो लेट किया है, जो ये जो रैशनल आ रहा है वो रॉन्ग एज्यूम हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे बट गिवन दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, तो देयरफॉर हम कहेंगे कि दिस शोज दैट आवर assumption is incorrect। हमने माना जो था वो अज्यूम गलत किया था, इनकरेक्ट था। हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, यानी हमने इनकरेक्ट एज्यूम किया। अगर ये इनकरेक्ट एज्यूम है रैशनल, तो मतलब है कि ये इरैशनल हुआ। एज्यूम अगर गलत है तो मतलब इरैशनल हुआ। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 3 - 4√2 इज एन इरैशनल नंबर, क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। तो
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन। वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में यस मैम समझ में आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।